बच्चे, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग गर्मी की छुट्टियों में पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। जिसका स्कूल में अभी तक ऑनलाइन क्लास नहीं स्टार्ट हुआ होगा वह आमों की मजा ले रहे होंगे, और जिसका अभी तो गर्मियों की छुट्टी बढ़ रही है उसमें बच्चे को ऑनलाइन क्लास शुरू हो रखे हैं ढेर सारे स्कूल में, तो वो लोग को तो कुछ ऑनलाइन क्लासेस की मजा लेनी चाहिए। ठीक है, तो हम आज का जो टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। सर इसमें देखने वाले क्या हैं, सबसे पहले तो हम आपको दिखा दें कि क्या क्या सीखने वाले हैं इस टॉपिक में। ये देखिए, टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर देखेंगे, मैटर किस तरह से होता है। ठीक है, ये देखने वाले हैं, सॉलिड के बारे में देखेंगे हम, और उसके बारे में लिक्विड के बारे में जानेंगे। लिक्विड के बाद हम गैस के बारे में जानेंगे। गैस के बाद क्या चीज के बारे में जानेंगे सर, ये देखिए, अरे ठीक है, ये गैस के बारे में जानेंगे। और ये देखिए, थोड़ा ध्यान से बच के रखना बच्चे, डरना मत, कुछ आवाज आने वाली है। ठीक है, ये देखेंगे प्लांट। ठीक है, ये सारा का सारा हम देखने वाले हैं, पूरे मजे से ये देखेंगे। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर। सर ये जो टॉपिक है, चलो सर ये जो टॉपिक है वो कौन कौन क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं। बच्चे ये जो है 10th में तो है ही। 10th में अगर आप केमिस्ट्री पढ़ने जाएंगे, अगर स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं समझ में आएगा तो आप क्या क्या खाक समझ में आएगा, आप वैसे की वैसे समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए कि ये बेसिक बातों को कंप्लीट करनी चाहिए हमें। इसके बाद स्टेट और जो क्लास 8 में है उसके तो पढ़ना है ही, 6 में है, 5 में है, इन सब क्लास वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। और मस्ती में पढ़ो, अभी तुम्हारे पास क्या है, टाइम है। तो इसी लेके स्टेट ऑफ मैटर्स को अच्छे से पढ़ लो ताकि केमिस्ट्री तुम्हारा क्या हो, बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, तो सर बिना कोई बकवास करते हुए तो हम लोग आगे बढ़े। हाँ सर बढ़िए, बिल्कुल बढ़िए, चलो शुरू करते हैं। अभी बढ़ जा। सबसे पहले है सर मेटर। सर मेटर क्या होता है, अरे एनीथिंग विच हैव मास वॉल्यूम ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मेटर। मतलब क्या है बच्चे कि कोई भी थिंग्स हो तुम्हारे चारों ओर, ठीक है, आँख खोलो और नज़र दोहराओ तुम्हारे और क्या क्या है। सर मेटर जो होता है, कलर अच्छा ले लेते हैं। सर मुझे ग्रीन पसंद है, तो तुम्हारा ही कलर लिया मैंने, ग्रीन। ये देखो मेटर, तो मेटर क्या होता है, कोई भी थिंग्स, ठीक है, कोई भी थिंग्स दैट हैज मास, उसके पास क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए बच्चे। ठीक है, उसके पास वॉल्यूम होना चाहिए। सर मास क्या होता है, अरे अमाउंट कंटेन बाय अ बॉडी। कोई भी बॉडी में अगर अमाउंट है तो उसमें अंदर मास है, वजन है। वेट अलग चीज़ है, मास अलग चीज़ है, तो इसमें कोई चीज़ भरा हुआ है तो ये मास है। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब सर जो जगह, कितना वॉल्यूम मतलब लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट करते हैं तो क्या निकलता है, वॉल्यूम निकलता है। ठीक है, अगर हम वाटर बोतल ले या फिर कोई भी से बुक ले, वो कितना वॉल्यूम ले रहा है उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद ऑक्यूपाई स्पेस मतलब क्या सर, वह कितना जगह घेरता है, वह कितना जगह को छेदता है, उसी को क्या बोलेंगे बच्चे, उसको बोलेंगे मीटर। सर मीटर किसको बोलेंगे, जिसके पास मास है, जिसके पास वॉल्यूम है, जो जगह को घेर रहा है, जगह को छेक रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, मीटर। सर ये ऑक्यूपाइज का क्या मतलब है, ऑक्यूपाइज का मतलब है जगह को छेकना, जगह को घेरना। ठीक है बच्चे, तो सर तो मीटर जो है वो बताइए ना मुझे कहाँ कहाँ दिख रहा है। हाँ बच्चे, तुम अपनी खुली आंखों से चारों ओर देख सकते हो। अगर तुम घर में बैठे हो तो देखो मीटर क्या है। हाँ सर, बुक जो है वो हमारी मीटर है, जिस बेड पे बैठे हैं वो हमारी मीटर है, जो सामने दिख रहा है वो मेरा मीटर है। मतलब जो भी चीज़ तुम्हें दिख रहा है वो मीटर है।
भले वो सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, गैस में हो सकता है, प्लाज्मा, मतलब क्या सर, वो अलग अलग स्टेट में हो सकता है। लेकिन तुम्हें क्या ध्यान रखना है बच्चे कि ये जो मैटर है वह चारों ओर है या नहीं, तो आंसर होगा हाँ सर, चारों ओर दिख रहा है। अगला टॉपिक देखते हैं कि सर मैटर जो है वो हमारे दिमाग में आ रहा है ना कि एक बार हम क्लास में मैटर कर लिए थे, फाइट कर ली थी अपने दोस्तों के बीच। किस बात को लेकर ये हम नहीं बतलाने वाले हैं, तुम लोग किस किस बात लेके लड़ाई करते हो। किसी और का जब कोई और हो जाता है तो किसी और को दिक्कत होने लगता है, तो उस मैटर, किसी का पेन चोरी हो जाता है, किसी का ये हो जाता है, मतलब ढेर सारी मैटर है। तो प्रिंसिपल आके बोलते हैं व्हाट इज योर मैटर, तो वो वाला मैटर नहीं है, यहाँ पे ये मैटर है कि जो जगह छेदता है, इसके पास मास है, वॉल्यूम है, उसी को क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अब सर मैटर जो होता है वो बना किससे होता है, वह छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स, छोटा छोटा पार्टिकल्स, टीनी पार्टिकल्स, मतलब छोटा छोटा टीनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ रहता है। उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इधर पढ़ो, इधर इसको पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, आइटम है, अरे एटम्स है सर, आइटम पढ़ता है। अरे आइटम का मतलब समझ में आता है, खाने का आइटम, मॉल में जाते हो ढेर सारा आइटम, किचन का आइटम। और सर आजकल के लड़कियों को देखकर बोलते हैं ये आइटम अच्छा है, लड़कियां लड़की को देख के बोलते हैं अरे यार ये कितना अच्छा आइटम है। ठीक है, पता नहीं कौन कौन यूज कर रहा है, क्यों यूज कर रहा है, बाकी अलग अलग अपने सोचने की तरकीब है, अलग अलग मेंटलिटी है। ठीक है, चलिए हम तो आगे बढ़े। हाँ सर बिल्कुल बढ़ा जाए, समझ में आ गया तो मैं आपको टाइमिंग दे रहा हूँ, जल्दी से इसे नोट कीजिए। हाँ आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ रहे हैं हम, एक अच्छी नोट बनाइए, उसमें अच्छे से लिखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, इसके अंदर हम ये समझेंगे कि मैटर जो है, जनरली जो बच्चे होते हैं ना, वो देखने को मिला है कि 5, 6, 8 तक जो है 3 स्टेट ही पढ़ा जाता है। कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी मैटर का 3 ही स्टेट हम लोग देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन जैसे जैसे क्लास हायर होगा, आगे बढ़ोगे, 10 तक पहुंचोगे, तो तुम 9th में जाओगे तो वहाँ जिक्र होगा प्लाज्मा का, वहाँ जिक्र होगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन के बारे में जानेंगे, मतलब इन चीज़ों को बहुत ही बढ़िया से जानने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े। हाँ सर बढ़ सकते हैं बिल्कुल, बिना कोई बकवास का। अब जानते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर जो है ना 3 बातों का ध्यान रखा जाता है। हाँ बिल्कुल, बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट, मतलब सर हमारे घर में जो मैटर है उसके अंदर जो पार्टिकल है, मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में अरेंजमेंट कैसा है, चिपक के बैठा है कि हट के बैठा है। एज लाइक तुम्हारे घर में एक ही रूम है और तुम लोग सारे के सारे फैमिली रह रहे हो, तो क्या करोगे, एक ही रूम में चिपक चिपक के रहना पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, अरे नहीं इंदिरा गांधी है तो। ठीक है, हम कहने का मतलब ये है मेरा कि रूम में क्या होगा, एक दूसरे से चिपक चिपक रहना पड़ेगा, यानी मॉलिक्यूल्स में भी क्या होगा, क्लोज रहना पड़ेगा। नहीं सर, मेरा पूरा का पूरा बहुत बड़ा बिल्डिंग है, उसमें 100 रूम है और हम लोग फैमिली मेंबर 10 ही हैं, तब कैसे रहोगे, एकदम मस्ती से। बेडरूम अलग होगा, डांसिंग रूम अलग होगा, म्यूजिक रूम अलग होगा, स्टडी रूम अलग होगा, मतलब क्या, इंडिविजुअल हर एक रूम मिलेगा तुम्हें। और उस स्टेट में क्या होगा, पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होगा बच्चे, वो बहुत ही दूर दूर पे होगा। ठीक है, मजा आएगा ना। हाँ सर, बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, एनर्जी क्या होता है ना, हर एक पार्टिकल के पीछे एनर्जी होता है, हर एक पार्टिकल डांस करते हैं। सर कैसे, हर एक, तुम चारों ओर जो मैटर देख रहे हो इसमें कैसा नेचर है, इस मैटर में पार्टिकल जो है ना मोशन में है, पार्टिकल जो है ना वो डांस कर रहे हैं। कौन वाला डांस सर,
अरे हिप हॉप, कथक, जो भी बोलना है बोलो, ठीक है। अलग अलग लेवल का डांस होता है। तो उस तरह से एनर्जी है, पार्टिकल भी एनर्जी के फॉर्म में डांस कर रहा है। बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, IMS, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। अभी बतलाएंगे डिटेल में इसके बारे में हम, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ सर, पहले इसको जल्दी से नोट कीजिए, हाँ वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, मतलब क्या सर? मैटर के अंदर काइनेटिक नेचर है। काइनेटिक का मतलब सर पार्टिकल डांस कर रहा है, मॉलिक्यूल मोशन में है सर, ठीक है। बिल्कुल लहरिया काट रहा है। तुम लोग भी डांस करते हो ना? अरे बोल दो, अरे बोल दो। कुछ इस तरह से डांस करते रहते हो क्या? मजा आने वाला है बिल्कुल, ठीक है। शुरू करते हैं हम लोग। फिर देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, मैटर के अंदर इसी तरह का मोशन होगा। ये जो देख रहे हो ना, ये पार्टिकल, ये मॉलिक्यूल्स, ये मोशन में है, बिल्कुल मूव कर रहा है। तो इनके बारे में देखेंगे। मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स विच आर इन कॉन्टिन्यूअल रैंडम मोशन, ये रैंडम मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये लिख लो, ये मतलब सर तुम्हारे घर में जो मैटर है, सबके अंदर जो पार्टिकल है, मॉलिक्यूल्स है, वो सर मोशन में है। हाँ बच्चे, बिल्कुल वो मोशन में है, वह डांस कर रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि खुली आंखों से एटम्स मुझे दिखाई नहीं देते हैं। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। सर सबसे पहले स्टडी करने जा रहे हैं हम सॉलिड के बारे में। किसके बारे में बच्चे? सॉलिड के बारे में। सर मुझे नाम सुन के ही पता चल गया, सॉलिड का मतलब सर अगर कोई मुझे सॉलिड से टकरा जाते हैं ना, तो मुझे नानी याद आ जाती है। अगर कोई सॉलिड से टकरा जाना, सर लोग है ना, वो मुझे धुलाई करते हैं जब होमवर्क नहीं बनाते हैं, तो उसका जो स्टिक होते हैं वो भी कैसा होता है? सॉलिड होता है। कैसे सर? ये देखो ना, पार्टिकल सॉलिड में क्या होता है ना, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड, एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है। ये अगर देखने की बात, अभी मैं दिखाता हूँ ये किस तरह से चिपका हुआ रहता है, बहुत क्लोजली। ये देख रहा है ना, एक दूसरे से चिपका हुआ, ये पार्टिकल इसे सटा हुआ, ये इसे सटा हुआ, ये इसे सटा हुआ, मतलब एक दूसरे से क्या है? चिपका हुआ है। जब ठंडी के दिनों आता है, तुम लोग भी क्या करते हो? जब ठंडा लगता है, एक ही चादर हो, दो आदमी हैं, तो क्या करना पड़ेगा? क्लोजली सटना, चिपकना पड़ेगा। लेकिन गर्मी के दिनों है, तुम पैर से किक मारेगा तो उधर गिरेगा तो उधर। क्यों सर? क्योंकि वहाँ पे जरूरत नहीं है ठंडी की, यहाँ एक दूसरे को क्या होगा? क्लोजली पैक है सॉलिड में बच्चे। उसके बाद वाइब्रेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड पोजीशन, ये लोग जो है ना अपने पोजीशन पे डांस क्या करते हैं? कैसे सर? अरे ये पार्टिकल है ना, ये मूव करके यहाँ नहीं आता है, मतलब ये डांस करते करते, अरे जैसे तुम लोग यहाँ से डांस करते करते यहाँ पहुँच जाते हो, बट ये जो डांस करके अपने पोजीशन पे ही रहता है, अपने जगह पे ही डांस करते रहता है। तो सॉलिड के बारे में क्या समझा सर? सॉलिड जो होता है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है, उसके अंदर जो पार्टिकल है, वह टाइटली पैक है, एक दूसरे से चिपका हुआ है, और अपना पोजीशन पे ही क्या करता है? वाइब्रेट करता है, डांस करता है, ठीक है। जल्दी नोट करो। आ रहा है ना मजा बच्चे? नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आ रहा है ना मजा? अरे बोल दो, आ रहा है ना? चलो। सॉलिड हैव अ डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम, उसके पास फिक्स शेप होता है। अगर ये मेरा रिमोट जैसे देखो, इसका फिक्स शेप है, इसको हल्का सा दबाने के बाद ये क्या इसका शेप बदल रहा है? सर इसका शेप जो है ना जैसा का तैसा है, इस पर अगर फोर्स ज़्यादा लगाएंगे ना ये टूट जाएगा, लेकिन इसका शेप नहीं चेंज होने वाला है। एज लाइक, और मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो इसी का रिमोट है, ये देखो कौन सा फॉर्म में है? क्यूबाइडल फॉर्म में है, ठीक है। इसका अगर ये इस तरह का शेप है, क्या इस पर फोर्स लगाने के बाद इसका शेप बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। हाँ सर लगाइए ना, जोर से दबाइए, हाँ तोड़ दे इसको। तो इसका भी एक स्ट्रेंथ है अपना, जब तक इसमें कोई नेचुरल मतलब इसका जो स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तब ये टूट के अलग शेप ले सकता है। बट अभी नेचुरली जो है ये क्या है, इसे फोर्स लगाने के बाद अपना ओरिजिनल शेप में है।
ठीक है बच्चे। तो सॉलिड के पास जो है फिक्स शेप होता है, डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। अब सिंपल सी बात है, तुम्हारे घर में देखो कौन कौन सा सॉलिड है जिसका शेप नहीं बदल रहा है। बदलने के लिए सर अगर लकड़ी है मेरे पास तो लकड़ी का वो सॉलिड है, बट उसको तो काट के हम लोग शेप बदल सकते हैं ना, बट काटना पड़ेगा ना, अलग से फोर्स डालना पड़ेगा ना। सिंपल रूप से उसके अंदर कोई चेंजेज नहीं आ रहा है ना बच्चे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो कमेंट में बताओ क्या दिक्कत है और अच्छे समझाएंगे। अरे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, 4 डालेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे हम। अरे बढ़ जाए, इधर देखो, ये देखो डांस कैसे करता है, अपनी जगह पे हिल रहा है ना। अरे देखो देखो आराम से, वीडियो में देखो दिख रहा है, आराम आराम से हिल रहा है ना। कब हिलेगा सर, जब इसके अंदर डालेंगे हीट। जब हीट डालेंगे तो ये क्या करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगता है। अरे सिंपल सी एग्जांपल दो ना, तुम अगर जहाँ बैठे हो, मान लो ठीक है बैठे हो, अब तुम्हारे जहाँ बेंच है उसके अंदर हम लगा दे आग, हीट दे, तो क्या करोगे तुम लोग, अपने आप डांस करने लगोगे। ठीक है, ऐसा करने वाले नहीं है, डरो मत, तुम लोग डरने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं करने वाले हमेशा। तो हीट देंगे तुम लोग क्या करोगे, हल्का हल्का डांस करोगे, क्योंकि सर इसमें नॉर्मली हीट दिया जा रहा है। सॉलिड जो होता है ना बहुत स्ट्रांग होता है। सर हुआ क्या ना, मेरे अंदर बहुत स्ट्रांग टेबल है, तो उसमें हीट देंगे ना थोड़ा कम लगेगा, तो इस तरह का डांस होगा। ठीक है, आगे एग्जांपल दिखाएंगे, जब मेरा बेंच बहुत पतला है सर, वो लोहा का है, और तब हीट दीजिएगा एज लाइक तावा के जैसे, हम लोग अलग लेवल का डांस करेंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा कहानी था। अब आ जाते हैं लिक्विड में। सर ये जो लिक्विड है ना, ये देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, कि अभी मैं दिखाता हूँ, पहले समझाते हैं फिर आगे हम बात करेंगे। Anything that has a mass and occupy a space is called matter। पहला बात, मैटर का डेफिनेशन तो जानते करते हैं, उसके पास मास होता है, जगह चलता है। A matter is made up of tiny particles called atom, ये भी जान चुके हैं। Liquid have an indefinite shape and definite volume, इसके पास शेप फिक्स नहीं होता है लिक्विड के पास। क्यों सर, अरे मेरे पास पहले पानी जो है ना वो ग्लास में था, ग्लास से हमने वाटर बोतल में डाला, तो पहले जो शेप था वो ग्लास के शेप में था पानी, लेकिन वही बोतल में डाले तो बोतल का शेप का हो गया। ठीक है, वाटर बोतल, तो अलग अलग चीज़ें दिखने को मिला। कहने का मतलब क्या सर, उसका शेप क्या है, इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट मीन्स व्हाट सर, उसका शेप फिक्स नहीं है बच्चे, वो बदलते रहता है। डेफिनिट वॉल्यूम, लेकिन बच्चा अगर ग्लास में 1/2 लीटर ऑफ वाटर था, अगर बोतल में मैंने डाला तो उसमें भी 1/2 लीटर ही होगा कि तुम्हारा 5 लीटर आ जाएगा। उसमें कौन डाल दिया, नानी? नहीं सर, गर्लफ्रेंड। ठीक है, तो ये सारा का सारा ऐसा कुछ नहीं है, सारा का सारा शुभम गिल का सारा, किसका सारा, अरे वो सब छोड़ो, सारा ये सारा जो है इसका वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, डेफिनिट होगा, फिक्स होगा। आगे बढ़े। हाँ सर ये जो डांस कर रहा है ना, ये क्यों कर रहा है, इसके अंदर हीट दिए हुए हैं सर, सॉलिड में थोड़ा धीरे धीरे हिल रहा था, अपने जगह पे हिल रहा था, बट इन केस में देखो ये पूरा का पूरा डांस कर रहा है। क्यों रे, सिंपल एग्जांपल दो ना, तुम्हारे बेंच के अंदर मैंने आग लगाया, तुम्हारा बेंच जो है ना वो लोहा का बना हुआ है, तो तुम इसी तरह का डांस करोगे, मम्मी पापा मजा लोगे। ठीक है, बोला नहीं सर मजा लेंगे, सजा मिल जाएगा बच्चे मजा के बदले। तो ये देखो, ये समझ में आ गया सर। अब आ जाते हैं गैसियस फॉर्म में। गैसियस फॉर्म में क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर वेरी फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली, और ये पार्टिकल जो है ना वो फ्रीली मूव करता है, बीचर बहुत ही मजे में मूव कर रहा है। देखा मतलब क्या सर, इनके बीच जो स्पेस होता है ना वो बहुत कम होता है, सॉरी बहुत ज़्यादा होता है सर। सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, एक तब तो बोले थे एक दूसरे से चिपका हुआ है, इन दोनों के बीच स्पेस कम है, लेकिन बच्चा उनके बीच फोर्स तगड़ा है। सॉलिड में क्या है ना, हल्का सा मैं हिंट कर जल्दी से बातें बतला देता हूँ। अरे यार आजा बे, ये देखो पहले मैं थोड़ा बातें कर लूँ फिर मैं तुम्हें बतलाऊंगा क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखो मैंने बोला अगर सॉलिड है, सॉलिड में क्या होता है ना, पार्टिकल के बीच जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स IMF
वह ज़्यादा लगता है। आईएमएफ का मतलब है इंटरमोलिकुलर फोर्स, दोनों के बीच फोर्स ज़्यादा लगता है। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्टिव फोर्स होता है, मतलब दोनों एक दूसरे से चिपकता हुआ रहता है। कैसे सर? जैसे तुम रोड पे जा रहे हो, ठीक है, सामने से कोई गर्ल्स आ रही है, दोनों के बीच क्या होता है? बिना देखे, ना चाहते भी तुम उसको देखते हो, या गर्ल्स है कोई बॉयज जा रहा है तो ना चाहते भी तुम उसको देखते हो, तो क्या उसके बीच फोर्स लग रहा है उन दोनों के बीच। उसी तरह से पार्टिकल के बीच भी फोर्स लगता है, एक दूसरे से चिपकना चाहता है, बॉन्डिंग करना चाहता है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वह सॉलिड में वह सबसे ज़्यादा होता है। इसका फुल फॉर्म इंटरमोलिकुलर फोर्स लिख लेना, दूसरे से भी ज़्यादा फोर्स लगता है। इसमें स्पेस क्या होता है? आईएमएस इंटरमोलिकुलर स्पेस वो बहुत ही कम होता है। अरे भाई, जब एक दूसरे से चिपक जाओगे तो क्या होगा? स्पेस घटेगा ना। अरे बोलो, जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो, स्पेस कम होगा ना? हाँ होगा सर। किस में? सॉलिड में। वही सर लिक्विड में क्या होगा? लिक्विड में जो है फोर्स जो है वो थोड़ा कम लगेगा, स्पेस जो है वो बढ़ेगा कि घटेगा? सर उसका स्पेस भी बढ़ेगा। स्पेस बढ़ेगा तब ना आसानी से मूव कर पाएगा। लिक्विड को अगर रूम के अंदर डालते हैं तो रूम में क्या होता है? बाहर निकल जाता है, मतलब मूव करने लगता है। तो सर वही गैस में, सर गैस में तो फोर्स जो है ना बिल्कुल नहीं लगता है। ये देखिए ना, मेरा हैंड भी अगर मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है? आसानी से मूव कर जा रहा है, इसे देखो मूव कर जा रहा है। क्यों? इसके बीच में स्पेस बहुत है और इन दोनों के पार्टिकल के बीच जो फोर्स है वो अभी बहुत कम लग रहा है। आ रहा है ना समझ में बच्चे? हाँ सर बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो ये गैसियस फॉर्म है। चलो, गैस हैव एन इंडेफिनिट शेप, इसके पास कोई शेप नहीं होता है, बेढंगा है, जिधर मन उधर बहते रहता है। एंड एन इंडेफिनिट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। अरे बैलून के अंदर डालो, बैलून शेप बन जाता है। तुम अपने पेट के अंदर लो, लंबी सांस, पेट फूल जाएगा, अलग अलग शेप ले लेगा। ठीक है, सुबह सुबह योगा करते हो ना बच्चे, कुछ इसी तरह का है। इसमें भी हम क्या प्रोवाइड करते हैं? हीट डालने के बाद इसमें देखो कैसा मोशन आता है, एकदम पूरा। सॉलिड में कैसा था सर? पूरा का पूरा क्लोज था। लिक्विड में उससे ज़्यादा मोशन में था। गैस में, अरे यार ये तो पूरा का पूरा फ्री हो गया सर। इस पर अच्छा सा कोई एग्जांपल दीजिए हमें, ठीक है, जिससे मज़ा आ जाए। हाँ बच्चे, अरे सिंपल सी बात है, मज़ा तो आएगा ही, अभी मैं बतलाऊंगा ना। सॉलिड में होता क्या है ना कि तुम अगर घर में हो, पापा नज़दीक है या जिससे तुम डरते हो, तो क्या होता है ना, मूवमेंट कम रहता है। पापा घर में है, कोई हरकतें नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करना है, शांत रहते हो। वही जैसे घर से बाहर मार्केट निकले, पापा दूर है, कोचिंग के लिए निकले, पूरा फ्री हो जाते हो। कोई तो फोन लगा लेता है, मतलब अजीबोगरीब एक्टिविटी करता, मतलब आज़ाद हो जाते हो तुम लोग। फिर अगर कोचिंग से छोड़िए सर, हम कहीं बाहर दोस्तों के साथ टूर पे निकल चुके हैं, तो तब क्या होगा ना, वहाँ तुम और फ्री हो जाते हो, एज लाइक गैस के जैसे। लिक्विड में क्या होता है ना, थोड़ा सा बाहर मार्केट निकले, और गैस में क्या हो गया, तुम लोग टूर पे निकल चुके हो, ना पापा का डर ना मम्मी का डर, मस्ती करो जितना करना है। ठीक है, तो ये सारा किस में आ जाएगा? गैसियस फॉर्म में आ जाता है। पार्टिकल ऑफ गैस आर वेरी फार अपार्ट, मूव फ्रीली, मतलब उसका पार्टिकल जो है बहुत दूर दूर होता है, फार में दूर होता है बच्चे, और मूव फ्रीली, वो आसानी से मूव कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़े हम। हाँ सर बिल्कुल बढ़िए। ये देखिए, गैस हैव एन इनडेफिनिट शेप। अरे यार क्या ये लोचा है? गैस हैव एन इंडेफिनिट शेप एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम, इसके पास कोई शेप नहीं होता है, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, बेढंगा है ये। इसको फिर अब देखते हैं फेज चेंजेस। सबसे पहले फेज चेंजेस के बारे में हम जानेंगे, फिर हम बात करेंगे। यस सर, फेज चेंजेस क्या होता है बच्चे? फेज चेंजेस जो होता है, सबसे पहले मैं बात करूंगा, इसमें कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं सर। अगर हम सुन लो बच्चे, बहुत मजा आने वाला है, देखो ना, देख लो ना जरा। ठीक है, आ जाओ। चेंजेज ऑफ फेज सर, इसमें सॉलिड है, उसको अगर हमको कन्वर्ट करना है लिक्विड में, अगर सॉलिड है उसको कन्वर्ट करना है लिक्विड में, तो क्या करना पड़ेगा सर? उसमें हीट दीजिए ना। कोई अगर सॉलिड है, कोई अगर बर्फ है, बर्फ में हम लोग हीट देंगे, वह कन्वर्ट हो जाएगा क्या चीज़ में? लिक्विड में।
जब कोई चीज में हीट डालने के बाद यानी सॉलिड में जब हीट डालेंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं बच्चे? मेल्टिंग। अरे पिघलना, ठीक है। वही अगला देखो, लिक्विड टू सॉलिड, उल्टा सोचो बच्चे। लिक्विड, सर सॉलिड से लिक्विड का एग्जांपल दीजिए ना। मैं तो बोला बर्फ में अगर हीट दोगे वो क्या चीज में आ जाएगा? लिक्विड में आ जाएगा। वही अगर लिक्विड टू सॉलिड करना है, हाँ सर, फ्रीज में अगर हम वाटर पानी बोतल में डाल के फ्रीज में डाल दिए तो वह क्या हो जाएगा? धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, वह जम जाएगा। तो उस प्रोसेस को जब उसमें भी क्या हीट ली, इसमें हीट यूज हुआ, कोई सॉलिड था उसमें हीट दिए तो हीट को क्या क्या गेन किया। अगर कोई बर्फ है उन्होंने हीट लिया, हीट लेने के बाद बेचारा अपना आपा धापा सब खो दिया, बेचारा वे लिक्विड बन गया। लेकिन अगर लिक्विड फॉर्म में है, उसके अंदर हीट है सर, रूम टेम्प अगर कोई वाटर नॉर्मली लेगा तो 25 से लेके 27 डिग्री टेम्परेचर होगा। नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर जो है उसको अगर फ्रीज में डालते हैं, उसको घटा के टेम्परेचर फ्रीज कितना डिग्री ले आता है? 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि बर्फ बन जाता है, आइस बन जाता है। तो उस कंडीशन में वाटर जो है उसके अंदर जो गर्मी था, उसके अंदर जो हीट था, वह क्या हुआ बच्चे? रिलीज हुआ, निकाल दिया। तो निकाल के उसको बना दिया हम सॉलिड। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। अरे मेरे साथ बोलो, जब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करते हैं मेल्टिंग, जब लिक्विड से सॉलिड बनाते हैं फ्रीजिंग। इसमें सर हीट यूज हुआ, हीट का इन्वॉल्व हुआ, ठीक है, लेकिन इसमें हीट का रिलीज हुआ। कैसे सर? अरे वाटर को फ्रीज में डाला, 0 डिग्री तक पहुंचाया, 25 से, मतलब उसका नॉर्मल 20 से 25 के 20 से 27 के बीच था, उसको घटा कहाँ लाया तुमने? 25 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस पे लाया, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। समझ में आया? अरे सर आगे बढ़िए थोड़ा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो लिक्विड टू गैस। सर लिक्विड टू गैस में क्या होता है? कोई भी चीज लिक्विड है उसको गैसियस में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सी बात है बच्चे, उस प्रोसेस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर? सर देखिए, लिक्विड टू गैस सिंपल सी बात है। घर में अगर चाय दूध बॉइलिंग कर रहे हैं, वाटर बॉइलिंग कर रहे हैं, तो क्या करते हैं? वो मेरा किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। उसको जब हम हीट देते हैं तो वो क्या, जब हीट गोज इनटू द लिक्विड एज इट्स वेपोराइज, जब उसमें हीट देंगे वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? वेपोराइजेशन। अब वेपोराइजेशन है, यहाँ पे इवापोरेशन है। क्या डिफरेंस है वेपोराइजेशन और इवापोरेशन? बच्चे इवापोरेशन का जो हम बेस्ट एग्जांपल दे, वह जो है वह रूम टेम्परेचर पे भी इवापोरेट होते रहता है। अगर ठंडी के दिनों में तुम देखा होगा कि मेरे पास क्लोथ्स जो है, कपड़े जो हैं, वो बालकनी में अगर रूम के अंदर भी डाल देते हैं तो सूख जाता है। भले वो 5 दिन क्यों ना ले ले, लेकिन लास्टली वो क्या करता है? सूख जाता है। क्यों सर? क्योंकि उसमें इवापोरेशन हो रहा है, ना कि वेपोराइजेशन हो रहा है। इवापोरेशन जो है ना, वो कोई भी टेम्परेचर पे होता है। इवापोरेशन रूम टेम्परेचर पे भी हो जाएगा, तुम्हारा कपड़ा सूख जाएगा। लेकिन वेपोराइजेशन होने के लिए, इसको होने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर रेज करना पड़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा, तब ना ऊपर उड़ने लगेगा लिक्विड। अरे पानी को ही गर्म करते हो, पानी जल जाता है। कब? जब वो 100 डिग्री सेल्सियस में आ जाता है तो वो क्या करने लगता है? वेपोराइज फॉर्म में उड़ने लगता है। अगला देखो, अगला आ जाता है गैस टू लिक्विड। और मेरे पास गैस है, उसको क्या चीज में कन्वर्ट करना है? लिक्विड में करना है। इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है ना, कि जैसे कि यहाँ से तुमने पानी इवापोरेट होकर ऊपर गया, ठीक है, वह गैसियस फॉर्म में है, ऊपर में वेपर फॉर्म में है, उसमें टेम्परेचर जो है ना, प्रेशर के कारण वो कंडेंस करता है, कंडेंसेशन, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बादल जो बन जाता है हमारा, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है ना, कि हीट जो है, हीट लीव द गैस इट कंडेंसेंस, हीट जो है ना वो लीव करता है, उसके अंदर जो हीट होता है गैस के अंदर वो लीव करता है और क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है। अगला है मेरा सॉलिड टू गैस। अब सॉलिड से डायरेक्ट गैस कैसे बनता है? बेस्ट एग्जांपल है अगरबत्ती में अगर हम आग लगाएं, या कपूर, ठीक है, उसमें अगर हम आग लगाते हैं तो वो डायरेक्ट गैस। अगर मैं अगरबत्ती की बात करूं, उसमें अगर हम माचिस से आग
हाँ, माचिस से और कुछ से भी आग लगा सकते हो, लाइटर जो भी है, ठीक है। तो आग लगाए, वो डायरेक्ट सॉलिड है, वो किचन क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस केस में क्या होता है ना, इस प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं बच्चे, सब्लिमेशन बोलते हैं। हीट गोज इनटू द सॉलिड एज अ सब्लिमेट, और इसमें हीट की वजह से उसका सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया कौन सा फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। सॉलिड का राख भी नहीं बचता है, कपूर का राख देखे हो तुम लोग, नहीं बचता, डायरेक्ट वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है गैसियस फॉर्म में। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आप इसे क्या कर ले, नोट कर ले, जल्दी जल्दी। ठीक है बच्चे, समझ में आया। ये देखो, बट व्हाट हैपन इफ यू आर रेज द टेम्परेचर ऑफ सन रेज द टेम्परेचर ऑफ सुपर हाई लेवल बिटवीन इतना इतना भी थिंग जस्ट गेस। कर रहा है कि अगर हम कोई भी थिंग्स में 1000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के इतना डिग्री सेल्सियस तक अगर हम देंगे तो हर एक चीज़ क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। हमारा बिल्डिंग ये वो कुछ भी नहीं बचेगा, हर एक चीज़ गैसियस फॉर्म में आ जाएगा जब 1000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के इतना डिग्री सेल्सियस अगर हम देंगे। पढ़ लो कितना डिग्री है अपना, ठीक है, ये नोट कर लो। आगे बढ़े, हाँ सर आगे बढ़िए, बिल्कुल बढ़िए। ये देखो प्लाज्मा, अगला स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो प्लाज्मा स्टेट होता है। कौन सा स्टेट होता है, प्लाज्मा। सर प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा इज एन आयनाइज्ड गैस, और प्लाज्मा जो है वो आयनाइड फॉर्म में होता है, वो चार्जेबल फॉर्म में। ये देखो प्लाज्मा मतलब लिक्विड टाइप में होता है, गैसियस टाइप में भी होता है। ये देखो इसमें चार्ज जो होता है प्लस चार्ज है, कुछ इस तरह से तुमको प्लाज्मा स्टेट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला देखो, अ प्लाज्मा इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, और ये बहुत ही गुड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। और इसके बारे में बोला था इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, इफेक्ट करता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है डिटेल में भी जानते हैं। मैग्नेटिक कारण जो फील्ड बनता है मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्रिकेट का फील्ड होता है, फुटबॉल का फील्ड होता है, हर चीज़ का अपना अपना फील्ड होता है, ठीक है बच्चे। ये सारा का सारा मैंने देखा, बट मेरा आगे क्या है सर, अब आगे दिखा रहा है ना। प्लाज्मा लाइक गैसियस हैव एन इंडेफिनिट शेप एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम, इसके पास भी इंडेफिनिट शेप होता है, इंडेफिनिट वॉल्यूम होता है। प्लाज्मा इज द कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर, ये कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर होता है। अब मेन चीज़ यहाँ सीखना है स्टेट्स ऑफ मैटर, ज़्यादा इसमें हम वो बकवासें नहीं करेंगे, शॉर्टकट में खींचेंगे। अगर ये मेरा कोई सॉलिड है, सॉलिड में हम क्या किए, हीट देंगे, उसमें एनर्जी देंगे, उसमें एनर्जी देंगे तो क्या में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। ये रहा मेरा सॉलिड, ये देखो शांत है, इसमें जब एनर्जी हीट देंगे ये लिक्विड बन जाएगा। ये देखो लिक्विड में डांसिंग हल्का हल्का कर रहा है, इसमें जब एनर्जी देंगे ये गैस बन जाएगा। ये देखो गैस में ऐसे ऐसे मूव करता है, इसमें फिर एनर्जी देंगे तो ये प्लाज्मा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा स्टेट बन जाता है। सॉलिड का क्या नेचर है ये सारा मैंने बतला रखा था। जब किसके पास डेफिनेट शेप है, कौन ज़्यादा पैक है। अब सिंपल बताओ, सॉलिड के बीच जो है ज़्यादा पैक रहता है, लिक्विड में क्या उससे कम पैक होता है, गैस में उससे कम होता है। प्लाज्मा इधर डेफिनेट वॉल्यूम, इसका भी क्या होता है, पैकनेस कम होता है इसमें भी। आगे बढ़े हम, ये सारा नोट कर लो जल्दी से। अब फ्लेम, फ्लेम के बारे में कौन नहीं जानता है। अगर कोई चीज़ में आग लगाओ वो फ्लेम देता है। मोमबत्ती का फ्लेम, अगर मोमबत्ती है तुम्हारे पास कैंडल, उसमें आग लगाओ तो क्या होगा, तो फ्लेम आगे में जो रेड वाला पार्ट होता है वो फ्लेम ही तो होता है। और ये देखो लाइटनिंग, सुन रहे हो आवाज़, लाइटनिंग है ये, लो और सुन लो थोड़ा सा आवाज़। लाइटनिंग होने, जब बच्चे तुमने देखा होगा लाइटनिंग, जब बारिश होते है उस समय लाइटनिंग होता है, कुछ इस तरह का साउंड होता है, ये ऊपर से चार्जेज आता है इस तरह फॉर्म में। इस तरह से लाइटनिंग के बारे में भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये देखो प्लाज्मा, ये सन जो है इसके पास हीलियम, वहाँ पे ये प्लाज्मा सन एन एग्जांपल ऑफ स्टार एंड इट्स प्लाज्मा स्टेट। ये सन जो है कौन सा स्टेट में है, प्लाज्मा स्टेट में है। और कुछ है, बस खत्म। आज के लिए बस इतना ही है, और इस टॉपिक में इतना ही है। अगर आपको ये टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर, ये चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सबको भेजिए अपने पर्सनल, कम से कम 10 दोस्त को शेयर कर सकते हैं। उन 10 दोस्तों को बोलिए वो आगे 10 दोस्तों को शेयर करें। और समझ में आया होगा,
बेसिक कमेंट सेक्शन में जाके एक कमेंट करो ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम इस तरह की लेक्चर और डालेंगे, फुल एनर्जी के साथ आएंगे। ठीक है बच्चे, आई होप आप लोग छुट्टियों को एंजॉय कीजिए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करने में कोई चार्ज नहीं है, सब्सक्राइब करने का तो कोई पैसा नहीं लगता है, जाके सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो। थैंक यू।